हम त्राटक साधना के विषय में बताएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा त्राटक साधना है कि इतनी सारी त्राटक की विधियां हैं, इतनी सारी ध्यान की तकनीकें हैं, अपने मन को एकाग्र करने की तकनीकें हैं। त्राटक इतनी साधनाएं हैं, जैसे दर्पण त्राटक है, ज्योति त्राटक है, बिंदु त्राटक है, और छाया त्राटक है, चंद्र त्राटक, सूर्य त्राटक, पुष्प त्राटक, कितनी सारी त्राटक की एक होता है चक्रा त्राटक। इतनी सारी त्राटक की विधियां हैं। आखिर मेरे हिसाब से, मेरा जो ओपिनियन है, कौन सा त्राटक अत्यंत पावरफुल है, कौन सा त्राटक मेरे हिसाब से सही होगा, जो मेरा अनुभव है, मेरे खुद की अनुभूति क्या कहती है, कौन सा त्राटक जिसे मैं ज्यादा से ज्यादा सबसे बेस्ट मानूंगा। अब एक शुरुआती साधक है तो मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट त्राटक आता है, इन सारे त्राटक की विधियों को अगर मैं छांटते छांटते करूं तो दो त्राटक को मैं बेस्ट मानता हूं। एक है दीपक त्राटक और दूसरा है दर्पण त्राटक। दीपक त्राटक और दर्पण त्राटक, इन दो त्राटक विधियां हैं। परंतु इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो दीपक त्राटक है उसमें होता क्या है, जब आप साधना करना स्टार्ट करते हैं, जब आप त्राटक साधना करना स्टार्ट करते हैं तो ज्योति है, जो ज्योति की लौ है, आपके कमरे में भी आपकी रोशनदान से, खिड़की से, दरवाजे से, कहीं ना कहीं से जो हवा जो है आती है, और जिसके कारण वो ज्योति हिलती हुई नजर आती है, आपको दिखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको साधना करने में दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, और वो ज्योति हिलती हुई नजर आती है, जिसके कारण आप साधना नहीं करते। मैं तो ज्योति त्राटक को ज्यादा उत्तम मानूंगा, इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि ज्योति त्राटक करने से आपको मालूम हो जाता है कि आपकी ज्योति जो है घूमती हुई नजर आती है, जिससे आपको मालूम हो जाता है कि आपकी साधना किस लेवल पे, आपने साधना को किस लेवल पे अचीव किया है। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें ये समस्या है, ज्योति की प्रॉब्लम होती है, और घर में जब भी आप करते हैं तो लाइट जला लेते हैं, तो अंधेरे में आप करना, फिर परिवार वाले रहते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम होती है। आप अगर एकांत कमरा ना हो, बहुत शांत कमरा ना हो, तो आंधी तूफान आते रहते हैं और आपको प्रतिदिन करना होता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाए। चलिए हम ज्योति त्राटक को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे उत्तम त्राटक है, जो मेरे हिसाब से बेस्ट है, बहुत ही कारगर है, वो त्राटक है दर्पण त्राटक। अत्यंत पावरफुल त्राटक है। इस त्राटक साधना में क्या होता है कि खासियत ये है कि ये देखिए, ज्योति पे आप ध्यान करते नहीं, एक शीशे पे ध्यान करते हैं, और एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। क्या है कि अपने चेहरे को देखना, खुद के चेहरे को देखना सबको प्रिय होता है। एक साइकोलॉजिकल कारण है कि हमें अपने चेहरे को बार बार देखना, शीशे में देखना, अपने खुद के चेहरे को देखना बहुत अच्छा लगता है। उस तरह से भी दर्पण त्राटक करना एक रुचिकर विज्ञान होगा, रुचिकर त्राटक का एक रुचिकर तरीका होगा, और है भी। आप खुद के अपने सुंदर चेहरे को आप देखते हैं, और चेहरे के जो है कि दोनों आंखों में या भौहों के मध्य आज्ञा चक्र पर जो है आप ध्यान को एकाग्र करते हैं। इसमें भी नई नई अनुभूतियां होती हैं। इन जो दिव्य अनुभूतियां होती हैं, चेहरे का बदलना, और ढेरों सारी से दर्पण से प्रकाश का फेंकना, आपका तुरीयावस्था में जाना, ये ढेर सारी जो तरीके हैं, अनुभूतियां हैं जो आपको होती हैं। इसी से जो है पता चल जाता है कि आप जो है कितना ध्यान में गति कर रहे हैं। अगर इसकी अनुभूतियां तीन दिन तक आपको अगर आंसू नहीं आए, 3 दिन के बाद आंसू आना बंद नहीं हुए, और 3 दिन बाद जो अनुभूतियां हो रही हैं, ये जो चेहरे का बदलना, अलग अलग चेहरे प्रकट होना, अलग अलग तो दिखाई देना, अलग अलग पूर्व जन्म के चेहरे अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ध्यान में गति नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको दिव्य अनुभव हो रहे हैं या नहीं। अगर ये छोटे मोटे अनुभव अगर आपको नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है त्राटक में गति नहीं कर रहे हैं। अतः मेरे हिसाब से अगर आपको शुरुआती साधक हैं, सारी त्राटक की विधियां को छोड़कर सीधे आप दर्पण त्राटक में लग जाइए, अच्छा होगा। दर्पण त्राटक करिए। इसमें जो है आंखों में बहुत ज्यादा सम्मोहन आता है, चेहरे पे तेज आता है, आपके वाणी में एक माधुर्य आता है, एक प्रभाव आता है, एक तेज आता है, जिसके कारण आपकी क्षमता अद्वितीय रूप से बढ़ती चली जाती है, और आपके भीतर भी एक क्षमता आता है, एक मोटिवेशन आता है, आपके भीतर एक आग आता है, कुछ भी महान कर जाने की, कुछ कर गुजर जाने की जो है आप में क्षमता
अपने आप ही जो आपके अंदर आ जाती है। अतः दर्पण त्राटक मेरे हिसाब से अत्यंत है, ऐसा माना भी जाता है कि दर्पण त्राटक करने वाला साधक के अंदर सिद्धियां स्वतः ही आ जाती हैं। और आप, मैंने अनुभव से भी जाना है, क्योंकि मूलाधार से जो ऊर्जा है ऊपर की तरफ उठती है। अतः अगर दर्पण त्राटक करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कालजयी साधना है। दर्पण त्राटक जब आप करते हैं तो आपको समय का बोध नहीं होता, आप बहुत गहरे में डूब जाते हैं। और आपको जब ध्यान गहराई में आप जाते हैं तो आपको आसपास की आवाजें स्पष्ट सुनाई देनी, तेजी से आवाजें, आपकी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उनका सोचने समझने का जो क्षमता है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। आप तुरंत देखेंगे त्राटक के 2-4-7 दिन में ही आप देखेंगे आपकी क्षमताएं बढ़ गई हैं। आप यकीन नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इन सारे त्राटक की विधियों को छांटूं, भले ही चक्रा त्राटक है और जो सूर्य त्राटक है, भले ही वो जो अग्नि त्राटक है वो भले ही सिद्धियों के लिए बहुत पावरफुल है, लेकिन मेरे हिसाब से शुरुआती साधक के लिए सबसे पावरफुल जो त्राटक है वो है दर्पण त्राटक साधना। तो आप दर्पण त्राटक साधना करिए, निश्चिंत होकर करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपके यूट्यूब के स्क्रीन पे मौजूद होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।